Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Business World. Guys, don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel for the CBSE updates, IGNOU updates and for learning the 12th business studies. And yes guys, again I am telling you guys, मैं अपने चैनल पर CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस कर रही हूँ 12th बिजनेस स्टडीज़ का, जो उन्होंने रिलीज़ किया था फॉर द सेशन 2022-2023. एंड वन मोर थिंग गाइज, येस मैं अपने चैनल पर बता रही हूँ कि कैसे आपको 12th बिजनेस स्टडीज़ का प्रोजेक्ट बनाना है. सो येस गाइज, नाउ वी विल स्टार्ट विद अवर टॉपिक. आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं गाइज, एडवांटेजेस ऑफ द फंक्शनल स्ट्रक्चर. राइट, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, विद एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो मैं आपको उसका लिंक भी इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. सी गाइज, वी हैव 8 एडवांटेजेस ऑफ द फंक्शनल स्ट्रक्चर. फर्स्ट इज़ द स्पेशलाइजेशन. देखो, फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस होने हैं उसको हम डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं. लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया, सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया, परचेज डिपार्टमेंट बना दिया. अब ऑब्वियस सी बात है गाइज कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करने वाला पर्सन सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर फोकस कर रहा है, तो अल्टीमेटली एक टाइम के बाद वो उस काम को करने में स्पेशलाइज हो जाता है. अगर मैं अपना भी एग्जांपल ले लूँ, इफ़ आई एम टीचिंग, ठीक है, तो हो सकता है आज मैं बुक से पढ़ाऊँ, अगले साल हो सकता है मुझे कुछ टॉपिक्स एकदम क्रैम हो जाए, उससे नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि मुझे बुक की ज़रूरत ही ना पड़े, मैं ऐसे ही पढ़ा दूँ, मतलब मैं स्पेशलाइज हो गई हूँ. राइट, सिमिलर इज़ द केस विद द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो सबसे फर्स्ट एडवांटेज है गाइज कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो स्पेशलाइजेशन को इंश्योर करता है. सेकेंड गाइज, हमारे पास आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. देखो, अब एम्प्लॉय जो है वो किसी काम को करने में स्पेशलाइज हो गया, चाहे प्रोडक्शन लगा लो, चाहे सेल्स लगा लो, चाहे प्रमोशन लगा लो, चाहे परचेज लगा लो. जब आप किसी काम को करने में एक्सपर्ट हो गए हैं, आप स्पेशलाइज हो गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रिसोर्सेज आप यूज़ करते हैं ना, वो आप एफिशिएंटली करते हैं. और अल्टीमेटली जब आप रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करेंगे तो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा. कम से कम रिसोर्सेज में आप ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम बेनिफिट दोगे. राइट, नेक्स्ट गाइज, अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. ठीक है, हम स्कूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं. अगर आपके स्कूल में ये ना बनाया गया हो कि ये कॉमर्स डिपार्टमेंट है, ये साइंस डिपार्टमेंट है, ये आर्ट्स डिपार्टमेंट है, तो होगा क्या, हो सकता है कॉमर्स डिपार्टमेंट वाला भी वही काम कर दे, साइंस डिपार्टमेंट वाला भी वही काम कर दे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा. लेकिन स्कूल के अंदर जब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट को पता है कि हमें क्या फंक्शन करना है. इन द सिमिलर वे गाइज, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जब वहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया तो उनको पता है कि मुझे सिर्फ प्रोडक्शन पर फोकस करना है. सेल्स डिपार्टमेंट को पता है मुझे सिर्फ सेल्स पर फोकस करना है, तो किसी भी तरह के डुप्लीकेशन के चांसेस नहीं होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइज, एंश्योर्स इफेक्टिवनेस. राइट, सो गाइज देखो, इफेक्टिवनेस क्या होता है, टाइमली टास्क कंप्लीशन. राइट, अब देखो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए, हर एक डिपार्टमेंट को अपना गोल पता है कि मुझे क्या गोल अचीव करना है. ठीक है, अब होगा क्या कि क्योंकि मुझे अपने गोल के बारे में पता है, तो मैं उसी गोल को अचीव करने के लिए एफ़र्ट्स करूँगी. और जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा एफ़र्ट्स करूँगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा जो काम है वो भी टाइम पर कंप्लीट होगा. तो गाइस, जब हम फंक्शनल स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं तो वो इंश्योर करता है कि टाइमली टास्क कंप्लीशन ऑर्गेनाइजेशन में हो. नेक्स्ट हमारे पास आता है फैसिलिटेट्स चेंज. देखो, मैंने पहले भी एक बार आपको बताया था, ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई चेंज आता है, एम्प्लॉयज़ जनरली रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें ये डर होता है कि पता नहीं ये जो चेंज लेकर आया जा रहा है ये हमारे लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं. राइट, लेकिन गाइस, जब फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाया गया तो मान लो सिर्फ और सिर्फ चेंज की रिक्वायरमेंट है प्रमोशन डिपार्टमेंट में, तो आप इजीली सिर्फ प्रमोशन डिपार्टमेंट के अंदर चेंज लेकर आओगे. इन द सिमिलर वे, अगर आपको सेल्स डिपार्टमेंट में चेंज लाने की ज़रूरत है तो आप सिर्फ और सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर चेंज लेकर आओगे. तो गाइस, इन दिस वे जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो चेंज को फैसिलिटेट करता है. नेक्स्ट गाइस, बेटर कंट्रोलिंग. देखो, बेटर कंट्रोलिंग कैसे है, मान लीजिए आई एम द सुपीरियर ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. ठीक है, मेरे अंडर 10 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं. अब
मुझे सेल्स पे फोकस नहीं करना, मुझे परचेज़ पे फोकस नहीं करना, मतलब मेरा अपना गोल बड़ा क्लियर है। मुझे पता है कि मुझे मेरे एम्प्लॉयज़ से क्या काम निकलवाना है, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव है जो मुझे अचीव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये डिसाइड किया कि भाई 1000 यूनिट 2 दिन में प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। अब बीइंग अ सुपीरियर मुझे ये ऑब्जेक्टिव पता है। अगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी कहीं डेविएशन आ रहा है तो मैं उसके लिए इमीडिएटली कोई भी मेजर अडॉप्ट कर सकती हूँ उस डेविएशन को दूर करने के लिए, ताकि मैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाऊँ। दैट इज़ वाई जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो इंश्योर करता है बेटर कंट्रोलिंग को। नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइस बेटर कोऑर्डिनेशन। बेटर कोऑर्डिनेशन क्या है? देखो, अगर आपने डिपार्टमेंट्स नहीं बनाए तो किसी को यही नहीं पता कि मुझे क्या करना है, ठीक है। हो सकता है कि एक पर्सन जो काम कर रहा है दूसरा पर्सन भी वही काम कर दे। लेकिन जब आपने डिपार्टमेंट बना दिए, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को पता चल गया मुझे प्रोडक्शन करना है, सेल्स वाले को पता चल गया मुझे सेल्स करनी है, तो गाइस एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग आपस में ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करके वर्क करते हैं, क्योंकि उन सभी का ऑब्जेक्टिव कॉमन है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ प्रमोशन डिपार्टमेंट की, तो उसका उन सभी एम्प्लॉयज़ का क्या ऑब्जेक्टिव होगा? ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करके सेल्स को एनहांस करना या कस्टमर को गेन करना, ठीक है। सो गाइस, जब सभी का ऑब्जेक्टिव एक है तो सब ये सोचेंगे ना कि क्यों ना मिलकर ही काम कर लें, ठीक है। सो गाइस, फंक्शनल स्ट्रक्चर बेटर कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फैसिलिटेट्स ट्रेनिंग। देखो गाइस, ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी भी पोर्शन में रिक्वायर्ड स्किल्स को डेवलप करते हैं, ठीक है। अब देखो, मुझे पता है कि भाई हाँ, ये 10 एम्प्लॉयज़ हैं जिन्हें मुझे प्रोडक्शन के लिए ट्रेनिंग देनी है, ये 10 एम्प्लॉयज़ हैं जिन्हें मुझे रॉ मटेरियल एलोकेशन के लिए ट्रेनिंग देनी है, ये 10 एम्प्लॉयज़ हैं जिन्हें मुझे स्टोर कीपिंग के लिए ड्यूटी देनी है, तो मुझे इसके लिए ट्रेनिंग देनी है। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि ये ट्रेनिंग को फैसिलिटेट करता है, क्योंकि आपको एक इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन जो एक पर्टिकुलर टास्क से कंसर्न्ड हैं उनको उस पर्टिकुलर टास्क के लिए ही ट्रेनिंग देनी है। मतलब अगर आप रॉ मटेरियल सप्लायर जो है उसको ट्रेनिंग देना चाहते हो तो आपको सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज़ को रॉ मटेरियल रिगार्डिंग ही आपको ट्रेनिंग देनी है, या आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं आपको उन्हें सिर्फ यही ट्रेनिंग देनी है कि आप कैसे अच्छे से प्रोडक्शन कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो आपके लिए ना अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना भी बहुत आसान हो जाता है। होपफुली गाइज आपको एडवांटेजेस क्लियर हो गए होंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर के। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ द फंक्शनल स्ट्रक्चर। सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड बाय एवरीवन।